हाउसफुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने लगे हैं ENG 520 को सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट लेक्चर डिटेल और एक्सपीरियंस से समझाऊंगी, ताकि जो है वो आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये जो है इस सब्जेक्ट की हमारे पास कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई, इसलिए जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है कि वो मिड टर्म की प्रेपरेशन कैसे करें, या बहुत से ऐसे जो हैं चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो इसलिए जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कंप्लीट डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो लेक्चर दूँ, ताकि जो है वो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इसके अलावा जो है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी कि आप लोग ज्वाइन करें। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो लेसन 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट 1, जिसमें हम लोग जो है टॉपिक 1 देखेंगे, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब टॉपिक 1 हमारे पास क्या है कि सबसे पहले है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ द सम ऑब्जेक्ट बोथ फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आर क्वालिफाइड। यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो मेजर करना है, यानी कि नापना। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ की हाइट को स्केल से जो है मेजर करते हैं, ये आसान होते हैं क्योंकि हाइट एक हमारे पास फिजिकल चीज़ है जो हमें नज़र आती है। उसके बाद बात की जा रही है कि एजुकेशन में हम जो चीज़ मेजर करते हैं वो हमें नज़र नहीं आती। जैसे हमारे पास जो है वो एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, अचीवमेंट एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हमें नज़र नहीं आ रही होती। ये सब जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, यानी कि इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो है वो इनको मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अब जो है हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। वो टूल्स कौन से हैं, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी जो होती है, चेक लिस्ट, होमवर्क, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट वगैरह। तो इन चीज़ों से हम लोग मेजर करते हैं एजुकेशन को। जब जो है हम इन टूल्स से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो हम उसको जो है वो नंबर या ग्रेड्स की सूरत में लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट। अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को कि एक स्टूडेंट्स को कितनी समझ आ रही है चीज़ की, या एग्ज़ाम्स में वो कितने ग्रेड्स लेता है, तो हम लोग वही बात है कि अपनी ग्रेड्स की सूरत में, नंबर्स की सूरत में जो है वो इस चीज़ को मेजर करेंगे, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। यानी कि हम लोग जो है वो पहले मेजर करेंगे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, और फिर देन कन्वर्ट इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है असेसमेंट। असेसमेंट अब हमारे पास क्या होती है कि असेसमेंट का मतलब होता है कि जायज़ा लेना या किसी चीज़ को परखना, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे पास जो है टीचिंग यानी कि पढ़ाने का तरीका जो है, और लर्निंग यानी सीखने का अमल जो है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये देखने के लिए होता है कि बच्चे कहाँ तक जो है वो सीख पाए हैं। असेसमेंट से हम समझते हैं कि आगे क्या मज़ीद जो है वो क्या किया जा सकता है। ये प्रोसेस बच्चों की प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट पर जो है वो फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा सवालों के जवाब ठीक नहीं दे रहा, तो टीचर सोचेगा कि पढ़ाने का तरीका बदलूँ, ताकि जो है वो बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें। उसके बाद हमारे पास आती है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब हमारे पास है कि फ़ैसला करना कि बच्चे ने जो कितना और कैसा सीखा है, यानी कि उसकी क्वालिटी और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग को जो है वो चेक करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन में जो है हम ये देखते हैं कि जो मकसद यानी कि जो लर्निंग आउटकम हमने शुरू में रखा था, क्या वो हासिल हुआ है या नहीं। ये ज़्यादातर जो है टीचिंग के फाइनल रिज़ल्ट को जो है वो देखकर की जाती है। इवैल्यूएशन एक जो है हमारे पास वैल्यू जजमेंट है, मतलब हम फैसला करते हैं कि बच्चे की कारकर्दगी कितनी अच्छी है या कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी बच्चे का टेस्ट में 90% नंबर आए हैं, तो हम कहते हैं कि इसने जो है बहुत अच्छा सीखा है, ये इवैल्यूएशन है। इसी की जो है वो आगे एग्जाम्पल हमें दी गई है। अब एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि जब जो है वो एक टीचर क्लास में कोई चैप्टर या यूनिट पढ़ाता है, तो वो सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी जो है बच्चे इस सबक को पढ़ने के बाद जो है क्या कुछ सीख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये टीचर्स का ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो SLO यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो है वो अक्सर किताब के शुरू में भी ये वर्ड्स लिखे होते हैं, इस पे डिपेंड होता है। जिसमें हमारे पास क्या है कि दीज SLO कैन बी चेक पर टू एस्पेक्ट्स। दो एस्पेक्ट से चेक करते हैं, नंबर 1 असेसमेंट और नंबर 2 इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले असेसमेंट है कि असेसमेंट में कह रहे हैं जब टीचर जो है रोज़ाना अपनी टीचिंग पर गौर करता है, जैसे मैंने जो है वो कल जो पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ आया। नंबर 2 क्वेश्चन वो सोचेगा क्या मेरी टीचिंग बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक थी, कि बच्चों के लेवल पे थी।
फिर नंबर 3 क्या है, मैं अपनी टीचिंग को कैसे जो है बेहतर बना सकता हूँ। और फिर ये है कि तो ये सारा अमल जो है वो असेसमेंट कहलाता है, यानी कि टीचर जो है वो असेसमेंट करे अपनी कि क्या-क्या ये जो स्टेप्स है ये टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदेमंद थे। आगे फिर यही बात की गई है कि असेसमेंट का मकसद ये नहीं होता हमारे पास कि किसी बच्चे पर जो है हम राय कायम करें, किसी बच्चे पर राय दी जाए, बल्कि ये देखा जाता है कि सीखने का अमल जो है वो कैसा जा रहा है और उसे जो है कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए जो है वो एक बच्चे पर असेसमेंट की जाती है। उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल देते हैं इवैल्यूएशन की। अब क्या है कि जब जो है वो कोई लेसन मुकम्मल हो जाए और टीचर ये देखना चाहे कि मैंने जो जिस मकासद तय किए थे, यानी कि जो मैंने सोचा था कि यहाँ तक इस तरह जो है वो स्टूडेंट को समझ आए, क्या वो मैंने अपने जो है मकसद हासिल हुआ है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और कितनी अच्छी तरह सीखा। तो इसको जो है हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग टूल्स मसलन फॉर एग्जांपल कि क्विज़ या टेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ये मेज़र किया जा सके कि बच्चे ने जो है वो कितनी अच्छी तरीके से सीखा है। उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास आता है डिफरेंसेस इन मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा-सा है। डिफरेंसेस में भी वो आप लोगों से जो है वो किसी क्वेश्चन की सूरत में या एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछ लें, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है। अच्छा, इसमें हम लोग देखें तो हमसे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है मेजरमेंट। अब जो है पहला स्टेप ही हमारे पास मेजरमेंट का होता है। जब जो है हम कोई टूल जैसे हमारे पास टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, होमवर्क एंड पोर्टफोलियोज़, ये तमाम टूल्स जो हैं वो जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है हमें बच्चों की लर्निंग के बारे में जो है नंबर्स मिलते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। अच्छा, आगे फिर हमारे पास आता है असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है? अगर हम उन नंबर्स को इस्तेमाल करें ताकि हम सोचें कि बच्चों की तालीम को कैसे बेहतर बनाया जा सके और मेरी जो टीचिंग है उसमें क्या तब्दीली हो सकती है, तो ये हमारे पास होता है असेसमेंट। इसका मकसद सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है, ना कि फैसला करना, ठीक है? यानी कि किसी पे असेस नहीं करना होता, इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर थर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी और वर्थ का फैसला करते हैं। हम स्टैंडर्ड के मुताबिक देखते हैं कि बच्चे ने जो है वो क्या सीखा और कैसे सीखे, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। अब इन तीनों के दरमियान में कनेक्शन क्या है? अब हम लोग कनेक्शन देखें तो सबसे पहले है कि मेजरमेंट में जो है वो हमें नॉलेज देते हैं, मालूमात देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब एक ऐसी सोच है जिसके ज़रिए जो है हम लोग मालूमात हमें मिलती हैं और उसके बाद ही हम लोग असेसमेंट और वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट क्या होते हैं कि उन मालूमात से जो है वो सीखने के अमल को बेहतर करना, ये हमारे पास होती है असेसमेंट। और फिर हमारे पास आती है इवैल्यूएशन, यानी कि उन मालूमात से जो है फैसला करना कि सीखने का मेयार क्या था, यानी कि किसी स्टूडेंट्स ने जो है वो कितना सीखा है और उसकी उसमें मतलब उस जो हमने उसको पढ़ाया है उसने उसको कितना सीखा है, उसका म्यार क्या था। अब यहाँ पे असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों एक जैसे नहीं है और ना ही जो है वो कोई दूसरे से ऊपर या नीचे है। ये दोनों अलग अलग जो है वो अचीवमेंट रखते हैं, ठीक है। मकसद अलग-अलग है लेकिन दोनों की बुनियाद जो है वो मेजरमेंट पे ही है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक 2, क्लासरूम असेसमेंट। अब क्लासरूम असेसमेंट हमारे पास क्या होती है? क्लासरूम असेसमेंट एक अमल है जिसमें जो है हम बच्चे की तरक्की और कामयाबी के बारे में जो है मालूमात जमा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर जो है वो उसे इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम बच्चों की जो है वो सीखने की लर्निंग प्रोसेस को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें जो है वो बच्चों की नॉलेज, कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स की तरक्की पर जो है वो नज़र रखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासरूम असेसमेंट। इसके बाद देखें तो यहाँ पे नीचे कह रहे हैं कि ये जब जो है एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो 4 चीज़ों पर काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों का जो नॉलेज होता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाना और उनकी स्किल्स को उन्हें उनको जो है वो स्किल्स सिखाना, उनके एटीट्यूड्स को जो है वो बेहतर बनाना। इन 4 चीज़ों पर जो है वो टीचर ज़रूर काम करता है। अच्छा, एंड व्हाइल डूइंग सो वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द दीज थिंग्स। अच्छा, इसमें कह रहे हैं हमें कि जब जो है हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो मालूमात तो हम जो है वो डिफरेंट नॉलेज जमा करते हैं ताकि बच्चे जो है वो कि बच्चा जो है वो किस तरह तरक्की कर रहा है। फिर उन मालूमात को जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करके और इंटरप्रेट करके और फिर जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हम ये बता सकें कि बच्चों की सीखने की जो वो लर्निंग प्रोसेस है क्या है। ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोग रूम असेसमेंट कहलाते हैं हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई है असेसमेंट की, जिसमें हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन असेसमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 वेज। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि नेचर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, यूज इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट।
अब जो हमारे पास नंबर 1 बताई गई है वो है कि नेचर ऑफ असेसमेंट, जिसमें पॉइंट 1 नंबर पर है मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये हमें इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा जो है वो अपनी मुकम्मल मेहनत के साथ जो है वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है फाइनल एग्जाम्स वगैरह, ये क्विज वगैरह। उसके बाद है कि टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये हमारे डेली का जायज़ा होता है कि बच्चा आम हालात में जो है वो कैसे सीखता है, ये कैसे रवैया रखता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्लास बिहेवियर हो गया, ग्रुप वर्क में जो रवैया वगैरह होता है, ये हमारे पास टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट कहलाते हैं। फिर नंबर 2 क्या है कि फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, इसमें क्या है कि फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट, ये ऐसे असेसमेंट जिसमें जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये हमारे पास फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट होती है। और फिर क्या है कि कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये ऐसे असेसमेंट है जिसमें जो है बच्चा अपनी सोच और स्किल्स दिखाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग, प्रोजेक्ट वर्क या एक्सपेरिमेंट वगैरह, इसमें स्किल्स का पता चलते हैं। फिर नंबर 3 देखें, यूज़ इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब इसमें नंबर 1 ही हमारे पास क्या है कि प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है कि ये सीखने से पहले लिए जाते हैं ताकि मालूम हो कि बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोर्स शुरू होने से पहले टेस्ट जो लिया जाता है। उसके बाद है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सीखने के दौरान लिया जाता है ताकि टीचिंग को जो है बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल कि क्लास में जो है वो क्वेश्चन पूछना, होमवर्क चेक करना, ये हमारे पास जो है क्लास के दरमियान होते हैं। फिर हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये तब होते हैं जब जो है हम किसी खास प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो टेस्ट लेकर जो है वो पता लग जाएगा कि कहाँ मसला है। और उसके बाद क्या है कि सुमेटिव असेसमेंट, ये कोर्स के आखिर में होता है ताकि बच्चे की मुकम्मल कारकर्दगी को जो है वो जांचा जा सके। फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम्स हो गए या टर्म एंड टेस्ट हमारे पास हो गया। नंबर 4 हम देखें कि मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। इसमें नंबर 1 हमारे पास दी हुई है नॉर्म्स रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें जो है बच्चे की कारकर्दगी को दूसरे बच्चों से जो है वो कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अली ने जो है वो 30 बच्चों में थर्ड पोजीशन ली, तो अब ये कंपैरिजन हो गया। और फिर नीचे दिए गए क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इसमें बच्चे की कारकर्दगी को जो है वो किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अली ने 80% नंबर हासिल किए, जो कि पास होने के मियार से जो है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। इससे आगे फिर हमारे पास आता है टॉपिक 3, जिसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब टाइप्स क्या कौन सी है? 2 टाइप्स है, टाइप ऑफ असेसमेंट बाय नेचर एंड टाइप ऑफ असेसमेंट बाय फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ असेसमेंट बाय नेचर क्या है, कि इसके आगे फिर 2 और टाइप्स लिखी हुई, कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। नंबर 1 हम लोग देखें तो हमारे पास है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है? असेसमेंट उस वक्त की जाती है जब हम देखना चाहते हैं कि बच्चे अपनी पूरी कोशिश से जो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसका पर्पस हमारे पास क्या होता है? इसका पर्पस ये जानना कि बच्चे जब मोटिवेशन के साथ काम करती हैं तो वो कितनी अच्छी तरह जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसमें क्या शामिल होता है? एक हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दूसरा अचीवमेंट टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि ये टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि बच्चे में जो है वो एबिलिटी कितनी है, जैसे वो कुछ सीखने या समझने की कितनी उसमें काबिलियत रखता है। अचीवमेंट टेस्ट होता है कि ये टेस्ट तब होता है जब बच्चा कुछ सीख चुका होता है या हमने उसे जो पढ़ाया होता है अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसने जो है वो कितना सीखा। इसके लिए जो है हम एक टेस्ट बनाते हैं जो हमारे लिए जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होता है। अच्छा, इनको जो है हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी बच्चे की जो पिछले सीखने की जो पास्ट लर्निंग एक्टिविटी को जानना चाहते हैं, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि उस बच्चे के सीखने में कितनी डिग्री ऑफ सक्सेस जो है वो हासिल है, तो हम लोग जो है वो ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि वो यूज़ एप्टीट्यूड टेस्ट व्हेन वी वांट टू प्रेडिक्ट द सक्सेस इन द फ्यूचर लर्निंग एक्टिविटी। कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम ये जो प्रिडिक्ट कर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे में जो है फ्यूचर में किसी खास शोबे या फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकते। इसका पर्पस ये होता है कि ये टेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट किसी शोबे में है या नहीं, वो कौन सा काम में ज़्यादा अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई बच्चा जो है फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए जो है वो सही है या नहीं, या वो जो है टीचिंग या स्पोर्ट या किसी और फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, तो हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करेगा? जब हम बच्चों की मुख्तलिफ एबिलिटीज़ को जांचने के लिए टेस्ट बनाते हैं, जैसे बस लॉजिक, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इस तरह की जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि किस बच्चे में जो है वो किस एबिलिटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ताकि हम ये समझ सकें कि वो बच्चा किस शोबे में जो है वो आगे जाके ज़्यादा सीख सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।
आगे फिर हमारे पास आता है टिपिकल टेस्ट, टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट वो असेसमेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो नेचुरल कंडीशन में क्या करता है, ठीक है, आम हालात में क्या करता है। यहाँ हम ये देखें नहीं देखेंगे कि बच्चा अपनी पूरी मेहनत से क्या कर सकता है, बल्कि हम ये देखें कि आम हालात में बच्चा क्या करता है। बल्कि अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग देखें कि इसका पर्पस हमारे पास होता है कि हम ये जानना होता है कि बच्चे का जो एटीट्यूड वो कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। अब इसमें हम जो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, टूल्स वही हो गए, एटीट्यूड स्केल्स हो गए, इंटरनेट इन्वेंशन हो गया, पर्सनैलिटी और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग टूल्स हमारे पास यही इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नंबर 2 हमारे पास आती है टाइप ऑफ असेसमेंट बाय फॉर्मेट्स, यानी कि फिक्स्ड, यहाँ पे हम फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट है और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट है। नंबर 5 हमारे पास आती है फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट। अब इसमें देखें तो फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को जवाब जो है वो खुद लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक जवाब को जो है वो चूज़ करना होता है। ये असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम जो है कम वक्त में ज़्यादा स्किल्स जो है वो चेक कर सकें, बच्चों की नॉलेज और उसकी जो बेसिक स्किल्स को जल्दी और एफिशिएंटली से जो है हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट में जो है इस तरह के सवाल होते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ठीक होता है। उसके बाद मैचिंग एक्सरसाइज जो होती है, करेक्ट पेयर्स को आपस में मिलाना होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई, यानी कि जो जगह खाली होंगी उसको हमने पुर करना होगा। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो ये छोटी-छोटी जो हमारे पास असेसमेंट होती है, इनसे हमारे बच्चे की जो स्किल्स का अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसको इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो है हम बच्चों की लोअर लेवल लर्निंग को जो है चेक करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास रिकॉल हो गया, रिकॉग्निशन यानी कि याददाश्त और पहचान, या हमारे पास बुनियादी समझ जिसे हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें जो हम बच्चों की परफॉर्मेंस को असल यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो है वो देखते हैं। ये उन चीज़ों को जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन से नहीं मेजर किया जा सकता है। यानी कि हम लोग नहीं जान सकते कि एमसीक्यूज वगैरह, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनके ज़रिए अगर हम लोग नहीं जान सकते तो हम लोग जो है और सवाल उसमें शामिल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये असेसमेंट बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी कि जो सोचने की सलाहियत होती है, उनकी राइटिंग की स्किल्स, उनकी ओरल स्किल्स, हैंड ऑन टास्क, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन साइंस प्रोजेक्ट या साइंस प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, ऐसे हो गए, यानी कि किसी मौजू पर डिटेल से हमने लिखना हो गया, ओरल प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे कि ये हम लोग जो है वो ये तमाम काम जो है उसमें शामिल करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक बच्चे की स्किल्स का पता चलता है। यानी अगर छोटी चीज़ों से ना पता चले तो हम लोग जो है वो कौन से टेस्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट्स, ऐसे ओरल प्रेजेंटेशन, लैब एक्सपेरिमेंट वगैरह, उनसे लेके हमें पता चलता है कि बच्चे में कितनी स्किल्स है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक बच्चा अच्छी तरह जो है वो ऐसे लिख सकता है या नहीं, तो हम उसे जो है एक ऐसे राइटिंग टास्क देंगे। ये काम जो एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो है हमें कम्प्लेक्स असेसमेंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ENG 520 का लेसन नंबर 1। मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को जो है वो समझाया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। मगर फिर भी अगर कोई जो है कुछ सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछ लिया करें। आई होप सो आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।